नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रोपीडिया में। आपने भूतों की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उनमें सबसे अलग है। शायद ये कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। यह भूतिया कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने की ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गया। अब मन में यह सवाल उठता है कि यह भूत कौन था। उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इस फैक्ट्री को क्यों चुना? उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत को सैलरी भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे आखिर कारखाने के मालिक ने ऐसा क्यों किया। इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस भूतिया कहानी को सुनकर लोग इस फैक्ट्री को देखने गए और बहुत से लोगों ने वहां पे मौजूद वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया। यह वह समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपने चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल, यह नाम गोपनीयता के लिए बदल दिया गया है, वह काम करते थे। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं, सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीनों तक फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिनों तक चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। विशाल, जो भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल कोरोना संक्रमित हो गए और बहुत कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी विशाल की मौत हो चुकी है। विशाल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। अब विशाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ, फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल खड़ा है। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विशाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विशाल जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। अब विशाल जायसवाल ओवर टाइम के साथ रात दिन काम करते थे। एक बार विशाल जायसवाल से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे? फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर विशाल हंसकर कहते कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि विशाल क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल ओवरटाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा कि विशाल जिस सीट पर बैठे थे वहाँ एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि कैसी उलझुल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ है वह अजनबी? इस पर तो विशाल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा।
फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फ़ोन उठता ही नहीं था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हाल चाल भी पूछ लूं और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा उसे जानने के बाद में वे पसीने पसीने हो गए। विशाल के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो विशाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो विशाल का भूत होगा, यह सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने विशाल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विशाल ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने विशाल का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिया। विशाल की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह यह सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बात कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल की आत्मा यह बात सुन रही होगी, इसीलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। तो है ना यह आश्चर्य में डालने वाली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।